वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति आर्यवर भद्रपुरुषों, अभी आप आर्य समाज के मंत्री श्रीमान प्रवीण जी आर्य उनसे बहुत ही सुंदर भजन सुन रहे थे। मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, अल अल मस्ताना हूँ। तो याद रखो, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति जब तक समर्पित नहीं होता, पागल नहीं होता। पा मायने पाना और गल मायने तत्व, बात। जो तत्व की बात को पा लेता है, जान लेता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पागल कहते हैं। तो मेरी माता और बहनों, भद्रपुरुषों, ये संसार पागलों से ही उन्नति करता है। जब तक पागल नहीं होते तो ये संसार उन्नति नहीं करता। जिसने ये बल्ब बनाया है वह भी अपने काम के प्रति, लक्ष्य के प्रति क्या था? पागल था। 10 बार, 10,000 बार उससे गलतियां हुई और अंत में क्या बना दिया? बल्ब बना दिया। इसी प्रकार हमारे जो महापुरुष हुए आर्य समाज के, वे सभी अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित थे। मेरी माता और बहनों, भद्रपुरुषों, अभी मंत्री जी ने आपको भजन में एक बहुत अच्छी बात बताई। स्वामी दयानंद के दर्शन मात्र से ही कितने पतितों का क्या हो गया? कल्याण हो गया। अमीचंद में बहुत सारे अवगुण थे और स्वामी दयानंद जी की सभा में वो आया करते थे, उनके प्रवचन सुनने आया करते थे। और स्वामी जी को पता था इनमें बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन अवगुणों के पीछे उनमें गुण भी थे। परमपिता परमात्मा ने उनको, मेरी माता और बहनों, कंठ बहुत अच्छा दिया था। बस अमीचंद से कहा, बेटा भजन सुनाओ। भजन सुनाया, सबको मंत्र मुग्ध कर दिया, समा बांध दी। और भजनों के बाद जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो सबने महर्षि देव दयानंद से कहा, महाराज आपने कैसे व्यक्ति को मंच पर चढ़ा लिया? ये शराबी भी है, कबाबी है, भी है, जुआ भी खेलता है, सारी दुनिया के अवगुण इसके अंदर हैं। स्वामी दयानंद मौन हो गए। दूसरे दिन आए और कहा, बेटा भजन सुनाओ। अमीचंद जी ने दूसरे दिन भी भजन सुनाया। तीसरे दिन भी स्वामी दयानंद ने उसके उत्साह को बढ़ाया और कहा कि भजन सुनाओ। मेरी माता और बहनों, भद्रपुरुषों, महर्षि दयानंद ने वहाँ पर कोई उन्हें लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया था, उनकी आत्मा को जागृत किया था। और बस उस ऋषि दयानंद, योगी दयानंद के 2 ही शब्दों ने उसके हृदय को झकझोर दिया था। और स्वामी दयानंद अपनी योगमयी वाणी में उनसे कहते हैं, क्योंकि योगी की जो वाणी होती है, बस जब वो बोलता है किसी के प्रति तो उसका सुधार निश्चित है। प्रवर देव दयानंद ने कहा, बेटा हो तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़े हो। बस इतना ही कहा था। स्वामी दयानंद जी महाराज जानते थे ये उपजाऊ भूमि है और इसमें बीज वपन करना, बीज बोना जरूरी है। तो याद रखो, जहाँ पर कृषक ठीक हो, बीज बोने वाला, और भूमि भी ठीक हो, तो वहाँ पर अंकुर होना, अंकुर से वृक्ष बनना और वृक्ष पर फल लगना जरूरी है। तो मेरी माता और बहनों, भद्रपुरुषों, बस यही कहा था, हीरे हो लेकिन कीचड़ में पड़े हुए हो। मेरी माता और बहनों, अमीचंद बस घर जाता है और कहता है, अब मुझे हीरा ही बनकर दिखाना है।
जितनी भी बोतलें शराब की पड़ी हुई थी सबको बाहर फेंक देता है, रखेल रखी हुई थी उसको भी निकाल देता है। और वही क्या बनता है आर्य समाज का सबसे बढ़िया भजनोपदेशक अमीचंद जी मेहता बनते हैं, जिनके भजन आज हम गाया करते हैं। इसलिए मंत्र जी ने एक बात और अपने भजन में कही, परमात्मा की दया और कृपा। याद रखना, इसमें बहुत भेद है कि दया परमात्मा की क्या होती है और कृपा परमात्मा की क्या होती है। दया तो परमपिता परमेश्वर की सब पर है। और दया कैसे है? परमपिता परमेश्वर ने इस सृष्टि में असंख्य पदार्थ उत्पन्न करके हम सब जीवों को दान में दे रखे हैं। इस संसार में चाहे कोई ज्ञानी है, अज्ञानी है, देवता है, राक्षस है, बुरा से बुरा इंसान है और अच्छा इंसान है, तो परमात्मा पेट सभी का भरता है। जो बिना पुरुषार्थ के और बिना मांगे जो मिल जाए वह क्या कहती है, क्या कहलाती है? दया कहलाती है। तो परमपिता परमेश्वर की दया तो हम सब पर है, लेकिन मेरी माता और बहनों भक्त पुरुषों, कृपा भगवान की किसी किसी पर ही होती है। और कृपा भगवान क्या करता है? छांट करके करता है। परमपिता परमेश्वर कृपा पात्र देख करके करता है, अंधाधुंध कभी भी भगवान किसी पर कृपा नहीं करता। और कृपा कैसे होती है? आए आपको एक मोटा सा उदाहरण देते हैं। आपने अनेक शाह बार वह सुन रखा है। जब स्वामी श्रद्धानंद नहीं बने थे, उनका नाम मुंशी राम था और बरेली में उनके प्रवचन होने थे। और उनके पिता का नाम नानक चंद जी था, जो शहर कोतवाल थे। और स्वामी देवदानंद महाराज पाखंडों पर तीव्र गति से बहुत ही कुटारा घात किया करते थे और उनके प्रवचनों में प्रायः झगड़ा होने की संभावना बनी रहती थी। इसलिए अंग्रेज सरकार उनके प्रवचनों की पूरी तरह क्या करवाती थी? व्यवस्था करवाती थी। और अंग्रेजी सरकार में एक बात बहुत अच्छी थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, मुगल काल में नहीं थी। इसलिए स्वामी देवदानंद ने उस समय जहाँ ईसाइयत का खंडन किया उन्हीं के राज में, वहाँ पर कुरान का भी क्या किया? खंडन किया 1419 में। तो मेरी माता और बहनों भक्त पुरुषों, नानक चंद जी को चिंता हो गई कि मेरा बेटा कैसे सुधर सकता है। उन्होंने स्वामी दयानंद के कई बार प्रवचन सुने हुए थे और अपने पुत्र को आदेश दिया, बेटा आज स्वामी दयानंद महाराज का प्रवचन होना है, तुम उनके प्रवचन सुनने के लिए जरूर जाना। पिताजी का आदेश था। मुंशी राम जी ने उस आदेश को श्रोधारी किया, माना और पूर्ण तैयारी के साथ किया गया, क्योंकि वे वकील भी थे और वकील की बुद्धि बड़ी तार्किक होती है। और तैयारी इस तरह कर गए थे, आज मैं अपने प्रश्नों में स्वामी दयानंद को उलझा करके रहूँगा। माता और बहनों भक्त पुरुषों, स्वामी देवदानंद जी महाराज का प्रवचन एक परमपिता परमात्मा की व्यवस्था, एक ओंकार, एक ओम के विषय में हुआ। प्रवचनों के उपरांत मुंशी राम जी ने बहुत सारे प्रश्न किए और स्वामी दयानंद जी महाराज ने उन प्रश्नों का समाधान कर दिया, उनका मुंह बंद कर दिया। दूसरे दिन गए, फिर प्रश्न पूछे, मुंह बंद कर दिया। तीसरे दिन गए, फिर मुंह बंद कर दिया। अंत में वकील महोदय ने कहा, स्वामी जी आपने मेरी वाणी तो बंद कर दी, मेरा मुख तो बंद कर दिया, लेकिन परमपिता परमेश्वर पर अब भी मेरा विश्वास नहीं हुआ। अब महर्षि दयानंद ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और निर्भिमान पूर्वक उत्तर दिया और कहा, बेटा मैंने कब कहा था कि तुम्हारा मैं परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करा दूंगा, उनके प्रति मैं तुम्हारी प्रतीति करा दूंगा। परमपिता परमेश्वर पर विश्वास तुम्हारा तभी होगा जब परमपिता परमेश्वर स्वयं तुम पर कृपा करेंगे। और वह कृपा होती है, वही मुंशी राम लाहौर शहर में एक चौराहे पर खड़े हुए हैं। वहाँ पर कोई व्यक्ति सिर के ऊपर कुछ ले जा रहा है और ज़्यादा वजन के कारण उसकी गर्दन कभी ऊपर होती है, कभी नीचे हो जाती है और वह टोकरा
कपड़े से ढका हुआ था। एकदम गर्दन ऊपर और नीचे होने से कपड़ा थोड़ा सा उठ जाता है। तो मुंशी राम जी ने इस दृश्य को देखा कि उस टोकरे में कटा हुआ बकरा रखा हुआ है और उस बकरे की टांगे लटकी हुई हैं। बड़ा डरावना, बड़ा भीभत्स, बड़ा घृणित विषय था और उसके मन में घिन सी पैदा होती है, नाक सिकोड़ता है और फिर मन ही मन में कहता है, मुंशी राम, कहाँ तो तुझे इसे देखने से घृणा हो रही है और कहाँ तू रोजाना चटकारे ले लेकर बड़े स्वादुपन से इसको खाता है। ऋषि का संपर्क था, योगी का संपर्क था। मन ही मन में संकल्प किया, प्रतिज्ञा की, मुंशी राम, आज से तू मांस नहीं खाएगा। मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, मन ही मन में प्रतिज्ञा कर ली। फिर शाम को पार्टी में जाना था, क्योंकि बड़े घर में पैदा हुए थे। बड़े का अर्थ यही है, उस समय भी यही था और वर्तमान में भी यही था। जिसके पास धन हो खूब और बिगड़े से बिगड़ा हो, शराबी हो, मांसाहारी हो, व्यभिचारी हो, ठीक है, बहुत सारे दुर्गुण जिसके अंदर भरे हों, तो उसी को आज भी हम क्या बोलते हैं, बड़ा बोलते हैं। इससे समाज की अवस्था को आप समझ सकते हैं कि वर्तमान में समाज गुण कर्म स्वभाव से कितना पतित हो चुका है, आचरणों से कितना गिर चुका है। वह समाज कभी भी उन्नत नहीं हो सकता जहाँ पर अवगुणों को, बुराइयों को प्राथमिकता दी जाती हो, प्रधानता दी जाती हो और जहाँ पर गुणों की अवहेलना की जाती हो। याद रखो, हजारों करोड़ों साल भी ऐसे समाज का, ऐसे देश का, ऐसे राष्ट्र का, ऐसे विश्व का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए अच्छे व्यक्ति वही होते हैं जो अच्छाई का समर्थन करते हैं और कुछ भी क्यों ना हो जाए, अपनी वाणी के द्वारा ऐसे शब्दों को उच्चारण करते हैं जिससे समाज में क्रांति आए, जिससे समाज में परिवर्तन आए, जो कभी भी चापलूसी की भाषा नहीं बोलते। तो मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, शाम को उसे पार्टी में जाना पड़ा और वहाँ पर टेबल सजी हुई थी और विभिन्न प्रकार के व्यंजन रखे हुए थे और उन्हीं व्यंजनों में मांस भी रखा हुआ था। अब मुंशी राम का बेईमान मन बार बार कहता है, मुंशी राम, आज खा लो फिर ना खाना। तेरी प्रतिज्ञा का, तेरा संकल्प का किसको क्या पता, तूने मन ही मन में तो लिया है। मेरी माता और बहनों, बस कटोरी की ओर आगे हाथ बढ़ता है। फिर स्वामी देवदयानंद को से ध्यान आया, वह भव्य आकृति, इतने लंबे चौड़े जवान थे, आज इतना लंबा चौड़ा जवान दिखाई नहीं देता। और स्वामी जी की हाइट पता है कितनी है जब आप उनकी जीवनी पढ़ोगे, 5 फुट 9 इंच, न 6 फुट 9 इंच, पौने 7 फुट के स्वामी देवदयानंद महाराज क्या थे, जवान थे। लंबे नहीं थे, शरीर भरा हुआ था, शरीर भरा हुआ नहीं था और चेहरा उनका ऐसा तेज से, ब्रह्मचर्य के तेज से, ओज से, वर्चस्व से ऐसा चमकता था जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा चमकता है। उसकी शोभा फीकी पड़ सकती है, लेकिन स्वामी देवदयानंद महाराज के चेहरे की शोभा फीकी नहीं पड़ती थी। बहुत से लोग तो उसे देखने ही आते थे। इधर जालंधर के एक सरदार जी ने, जो 125 साल जिए थे, स्वामी देवदयानंद महाराज के दर्शन किए और जब आर्य समाज के लोग उसके पास गए और कहा कि स्वामी दयानंद कैसे थे, बस वर्णन करते करते उसकी विद्वता, उसके शारीरिक व्यक्तित्व और उसके सौंदर्य का वो भावुक हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगे। अंत में उन्होंने कहा, स्वामी दयानंद इतने सुंदर थे, उनके ज़माने में उनके बराबर कोई पुरुष तो सुंदर हो ही नहीं सकता, माताएं बहनें जरूर हो सकती है, इतना तेज और ओज उनके पास था। तभी तो उनकी वाणी तीर की तरह लोगों के हृदय में लगती थी और पतित से पतित व्यक्ति को भी सुधारने का क्या रखती थी, सामर्थ्य रखती थी। तो मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, बस स्वामी देवदयानंद महाराज का वो भव्य व्यक्तित्व उनके सामने आ गया और मन ही मन में कहने लगा, मुंशी राम, तूने यदि अपना संकल्प तोड़ दिया तो ये तो ऐसे ही होगा जैसे कुत्ता उल्टी करके स्वयं उसे चाट जाता है, तो श्वान बन जाएगा अपनी दृष्टि में।
नहीं तुझे मांस नहीं खाना। बस मांस की कटोरी उठाई और दूर से दीवार पर दे मारी। अपने कपड़े खराब हुए, मित्रों के कपड़े खराब हो गए। सब ने कहा मुंशी राम क्या भाई मक्खी आ गई, कोई बाल पड़ गया, क्या बात है? उन्होंने नहीं 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 कुछ नहीं है। उन्होंने कहा आज से मैंने मांस खाना छोड़ दिया। तो सब ने कहा मांस खाना छोड़ दिया तो फिर कटोरी फोड़ने की क्या जरूरत थी? मुंशी राम जी ने हंसते हुए कहा अभी अभी मेरा बेईमान मन यही तो कह रहा था कि आज खा लो फिर नहीं खाओगे। अब मेरे बेईमान मन को कभी भी बुराई करने का अवसर नहीं मिलेगा। याद रखो, इंसान परमात्मा को मानता तो है लेकिन जानते बहुत कम है, क्योंकि भगवान आँखों का विषय तो है नहीं। इंसान परमात्मा से डरे या ना डरे, अपनी आत्मा से भी डरे या ना डरे, लेकिन समाज की लोक लाज से वह जरूर डरता है, समाज से जरूर डरता है। जब समाज के सामने कोई संकल्प लिया जाता है तो समाज के भय से, बदनामी के भय से, अपकीर्ति के भय से, अकीर्ति के भय से, बदनामी के भय से वह व्यक्ति फिर दुर्गुणों को अपनाने में समर्थ नहीं होता। अब आप बताओ, आप और हमको भगवान से ज़्यादा डर है या समाज से ज़्यादा डर है? व्यवहार में तो समाज से ज़्यादा डर है। जो व्यक्ति भगवान से डरेगा, याद रखो, ना हम वेद की मानते हैं, ना हम मंदिरों की मानते हैं, ना हम तीर्थों की मानते हैं और ना हम शास्त्रों की मानते हैं। हम मानते हैं तो किसकी मानते हैं? अपनी शातिर बुद्धि की मानते हैं। हम मानते हैं तो अपनी बेईमानी की मानते हैं। बताओ, हम ऋषि मुनियों के सिद्धांतों पर चलते हैं, वेदों पर चलते हैं। तथाकथित जितने भी मत मतांतर हैं, चाहे वो मस्जिद में जाए, मंदिर में जाए, देवालय में जाए, गुरुद्वारे में जाए, कहीं भी जाए, वे अपनी शातिर बुद्धि की बातें मानते हैं। तो बेईमानी नहीं करेगा तो तेरा काम चलने वाला नहीं है। बाकी तो सब क्या है? ढकोसलेबाजी है, क्योंकि अंदर के मन को कौन देखता है। और याद रखना, जिस व्यक्ति ने अंदर के मन को देख लिया, अपने आप को पढ़ लिया, उसे फिर सुधारने की जरूरत नहीं होती। वह अपने आप ही क्या होता है? सुधरा हुआ होता है। इसलिए मेरी माता और बहनों, बत पुरुषों, तो मैं आपको बता रहा था कि जो व्यक्ति अपने संकल्प के प्रति क्या हो जाता है? पागल हो जाता है, तो वह अपने काम को करने में क्या करता है? सफलता प्राप्त करता है। करता है कि नहीं करता? इसलिए स्वामी देवदानंद महाराज ने, मेरी माता और बहनों, किसकी ज्वाला जलाई थी? वेद की। क्या जलाई थी? और याद रखना, वेद में सभी प्रकार के उपदेश दिए गए हैं। हम लगातार 1 महीने से गायत्री यज्ञ कर रहे हैं और गायत्री मंत्र की हमने कई बार आपको व्याख्या की है। वेद में तो बहुत सारे मंत्र हैं। एक मंत्र मैं पढ़ रहा था और मेरे मन को उन्होंने बहुत छुआ। भगवान ने कितना सुंदर उपदेश वेद मंत्र के माध्यम से इस इंसान को दिया है। उस वेद मंत्र में बताया, अक्षयर्मा दिव्या कृषिमित कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः। कहा कि ए मनुष्य, तू जुआ मत खेल, तू क्या कर? कृषि मित्र कृषस्व। कहा कि तू खेती कर। वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः, तू वित्त में, धन में रमण कर, तू धन ऐश्वर्य का स्वामी बन। और बहुमन्यमानः, और समाज में तू बहुत सम्मान को प्राप्त करेगा। तो मेरी माता और बहनों, बत पुरुषों, इस मंत्र में मुख्य रूप से 2 ही उपदेश दिए गए हैं। एक किताबा, ए जुआरी तू जुआ मत खेल, तो क्या कर? तू कृषि कर। जुआ और कृषि दोनों क्या है? विपरीत। दोनों में विपरीत भावना भरी हुई है। आपको थोड़ा सा खोल करके समझाते हैं और सही हम 10:30 बजे ख़त्म कर देंगे। याद रखना, विलंब नहीं करेंगे। प्रत्येक शब्द वेद का धातु से बना है। जिस प्रकार मेरे सामने ये लोह है, ठीक है जी, लोह क्या है? धातु है। इसी से माइक बनता है, इसी से हमारे ताले भी बनते हैं, चाबियाँ भी बनती है, इसी से फावड़ा भी बनता है, पराते भी बनती है। लोहा एक है, लेकिन इस लोहे से बहुत सारे सामान बनते हैं। इसी प्रकार जो संस्कृत में शब्द होते हैं वो किससे बनते हैं? धातुओं से बनते हैं। और धातु का अर्थ होता है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। अब जिस धातु से देव शब्द बना है,
उसी से दिव्यति शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है जुआ खेलना। कई बार हमने चिंतन किया, मनन किया, आखिर में ये दिव्यति धातु जुए के लिए क्यों प्रसिद्ध हो गई। और देव शब्द के शास्त्रों में एक नहीं, व्याकरण के अनुसार 10 अर्थ हमारे ऋषियों ने किए हैं। ऋषि लिखते हैं क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, और फिर कहा कांति गतिषु। ये 10 अर्थ वहाँ पर किए हैं। और द्युति का अर्थ होता है चमकने वाला, और जो चमकने वाली चीज़ होती है वह मोद भी देने वाली होती है, सुख भी देने वाली होती है, आनंद भी देने वाली होती है। तो सोना चांदी ये क्या है, चमकते हैं, ठीक है। जब इनकी चमक ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, इसलिए दिव्य धातु का अर्थ क्या हो गया, कालांतर में जुआ खेलना हो गया। क्योंकि लोग धन के लिए क्या खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। तो मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, तो मंत्र में बताया कि ए मनुष्य, तू जुआ मत खेल, तू क्या कर, कृषि कर। तू जुआरी मत बन, तू क्या बन, कृषक बन। याद रखो, एक शब्द संस्कृति होता है और एक शब्द, मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, हाँ, संस्कृति का तो अर्थ यही होता है शुद्ध करना, शोधन करना। जिस प्रकार चावल हैं और चावलों में से आप कंकड़ियों को बीन दो, उनमें जो पत्थर हैं, जो इतर पदार्थ हैं, उनको बीन करके साफ कर दो, ये क्या हुआ, चावलों का संस्कार हुआ। दाल बनाते हो आप, और दाल में जब जीरे का तड़का लगाते, छौंक लगाते हैं, तो ये क्या हुआ, दाल का संस्कार हुआ। तो संस्कृति शब्द से भी महत्वपूर्ण शब्द क्या है, कृषक है, कृषि है। और कृषि का अर्थ होता है गुप्त शक्तियों का विकास करना। जो किसान है मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, वह जो हम बीज खेत में बोते हैं, वह पानी के द्वारा, गुड़ाई के द्वारा, खरपतवार के द्वारा उस सारी गंदगी को बाहर निकाल देता है, और उस बीज का वह क्या करता है, उसका विकास करता है, उन शक्तियों को खींच करके बाहर निकालता है। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं गुप्त शक्तियों का विकास करना, इसे क्या कहते हैं, इसे कृषि कहते हैं। तो मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, तो कृषक के अंतर्गत बहुत कुछ आता है। कृषक माता को भी कहते हैं, पिता को भी कहते हैं, आचार्य को भी कहते हैं, साइंटिस्ट को भी कहते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, ये गुप्त शक्तियों का विकास करते हैं। इसलिए मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, जो वेदों का दर्शन है वह किसान का दर्शन है, वह कृषक का दर्शन है, वह ज्वारी का दर्शन नहीं है। क्योंकि कृषक क्या करता है, उत्पादन करता है, वो वस्तुओं को पैदा करता है, इसलिए क्या है, उत्पादक है। और जो ज्वारी है वो उत्पन्न की हुई वस्तुओं को क्या करता है, छीनता है। आप कल्पना करके देखिए, यदि दुनिया में किसान ना हो, कृषक ना हो, सब ज्वारी ही ज्वारी हो जाए, तो बताओ लोग खाएंगे क्या। कृषक क्या पैदा करता है, अन्न पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है, चावल पैदा करता है, जड़ी बूटियां पैदा करता है। और ज्वारी कुछ भी पैदा नहीं करता, ज्वारी लोगों से क्या करता है, छीनता है। कृषक अपने भाग्य को स्वयं बनाता है, और जो ज्वारी है अपने भाग्य को क्या करता है, अपनाता है। और याद रखो, असफल से असफल किसान भी, जिसको बहुत कम पैदा होती है, उसे भी कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और जो जुआई में हार जाता है, उस जुआरी को दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है कुछ। जुआ इंसान को बर्बाद कर देता है, हारने वाला तो बर्बाद होता ही है, लेकिन मैंने एक बार और बताया था, जीतने वाला उससे भी ज़्यादा क्या होता है, बर्बाद होता है। सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया में जुआरी पता है कौन सा था, पता है सबसे बड़ा जुआरी, हाँ सब जानते हो। कमाल की बात है, उस समय कितना पतन का युग था, एक दुनिया का सबसे बड़ा जुआरी, और हम उसे क्या कह रहे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, जो राज्य को हार जाता, पत्नी को हार जाता, भाइयों को हार जाता है, स्वर्ण मुद्राओं को हार जाता है, अश्वों को हार जाता है, घोड़ों को हार जाता है, जितनी भी संपत्ति थी उस सब को हार जाता है।
तो इसलिए इस वेद मंत्र में कहा अक्षैर्मा दिव्या कृषिमित कृषस्व, और कहा वित्ते रमस्व, जो व्यक्ति जुआ नहीं खेलेगा क्या करेगा? कृषि करेगा। ठीक है, तो उसके पास क्या होगा? धन होगा। और बहुमन्यमानः, और वह समाज में सम्मान भी प्राप्त करेगा। और जो जुआ खेलेगा उसका ना तो समाज में सम्मान होगा, और फिर वेद मंत्र में आगे कहा तत्र जाया, कहा कि उस अवस्था में उसकी पत्नी भी उसकी अपनी होगी, उसकी गायें भी उसकी अपनी होंगी। और जो जुआ खेलेगा ना तो उसकी गाय होंगी, क्योंकि गौओं को भी जुए में हार जाएगा, और ना उसकी पत्नी अपनी पत्नी होगी, क्योंकि जुआरी के घर में पत्नी भी नहीं रुकती। तो जुए की बहुत बड़ी इस वेद मंत्र में क्या दिखाई है? हानि दिखाई है। तो मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, इसलिए लॉटरी खेलना भी क्या है? जुआ है। बहुत से लोग सत्संग में आते हैं और देखो बिना किए हुए उस चीज को प्राप्त करने की क्या करते हैं? इच्छा करते हैं। आपने कुछ कर्म किया ही नहीं, बताओ जुआरी क्या कर्म करता है? कुछ भी कर्म नहीं करता। कृषक का क्या करता है? कर्म करता है। याद रखना, जुआरी अपने भाग्य को आजमाता है, वह दैव के यानी भाग्य के सहारे जीता है, और कृषक क्या है? अपनी मेहनत के द्वारा अपना भाग्य स्वयं बनाता है। इसलिए मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, वेद लॉटरी खेलने की, सट्टा खेलने की, जुआ खेलने की क्या करता है? मनाही करता है। ये जो लॉटरी वाला आते हैं ना, दुकानों पर जाते हैं, सब जगह जाते हैं, और वो भी क्या करते हैं? टिकटें खरीदते हैं। मानो आपकी लॉटरी निकल भी गई तो वह आपका उत्थान नहीं करेगी, वह क्या करेगी? आपका पतन ही करेगी। तो मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, बातें तो बहुत सारी मुझे बतानी थी, मैं सोच के तो कुछ और आया था, लेकिन 15-20 मिनट बचे थे। तो आज से संकल्प करके जाओ, कभी भी लॉटरी नहीं खरीदनी, अपना भाग्य आप स्वयं को बनाना है। इसलिए वेद में बताए कितने सारे मंत्र आते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में और 44 सूक्त का 14वां मंत्र है, उसमें कहा यो जागर तम ऋचा कामयन्ते यो जागर तम सोम हवस्मी शक्य नो का। तो भगवान कहता है जो जागते रहते हैं उन्हें ही वेद की ऋचाएँ चाहती हैं, जो जागते रहते हैं उन्हीं के पास शाम पहुँचते हैं, जो जागते रहते हैं उन्हीं के पास शांति पहुँचती है, और जो जागते अर्थात पुरुषार्थ करते रहते हैं उन्हीं का परमपिता परमात्मा क्या बनता है? मित्र बनता है। ऐत्रेय ब्राह्मण ने कहा नाना श्रावंताय श्रीरस्ति पापो नृसत्वरो जनाः इंद्रा इच्चर्थ सखा चरे वेति चरे वेति चरे वेति। तो इस मंत्र में मेरी माताएं महान ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा है जो व्यक्ति अपने आप को श्रम से थका नहीं लेते उनके पास लक्ष्मी कभी भी नहीं पहुंचती। और पापो निसत्वर जना, जो आलसी व्यक्ति होता है वो पापी होता है, परिवार को प्रभार, समाज को प्रभार, राष्ट्र को पर भार होता है, और परमपिता परमेश्वर भी उन्हीं का मित्र बनता है। चरैवेति चरैवेति, जो परिश्रम करते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। अहले हिम्मत मंजिले मकसूद तक पहुंच गए, बंदे तकदीर किस्मत पे गिला करते हैं। जो कहते हैं मेरे भाग्य में तो ऐसा ही लिखा था, वो हमेशा रोते रहते हैं। लेकिन जो मेहनती पुरुषार्थी होते हैं वो एक न एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। इस देश में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने ऐसा ऐसा उपदेश दिया, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ठीक है जी, अजगर को नौकरी नहीं करनी पड़ती, पंछी भी नहीं, भगवान उनका भी पेट भरता है। इस सिद्धांत ने हमारे देशवासियों को क्या बना दिया? आलसी बना दिया। अरे उस दास मलुका को जो बहुत कम पढ़े थे, अनपढ़ थे, उसको ये पता नहीं अजगर को भी शिकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पक्षियों को भी रोजी कमाने के लिए उड़ना पड़ता है। तो दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। इसलिए मेरी माता और बहनों, वेद कहता कुर्वन्य वे कर्माणि, ए मनुष्य तू कर्म करता हुआ 100 साल तक जीने की इच्छा कर। अथर्ववेद में आया कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सव्याहिता। परमात्मा यदि पुरुषार्थ मेरे दाएं हाथ में है, सफलता तो मेरे बाएं हाथ में। इसलिए आर्य समाज मेरी माता और बहनों किसको नहीं मानता? जो फलित सिद्धांत ज्योति से फलित उसको नहीं मानता। इस फलित ज्योति ने
ज्योतिष ने सबको क्या बना दिया? भाग्यवाद बना दिया। याद रखना, भाग्य हमारा पिछले जन्मों में कर्म किए थे, हमने अच्छे मनुष्य का जन्म मिल गया, और इस जन्म में जो हमारा भाग्य बनेगा वह हमारे पुरुषार्थ से बनेगा, वह हमारी मेहनत से बनेगा। इसलिए कभी भी इंसान को भाग्यवादी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कर्मवादी होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। तो भगवान पुरुषार्थियों की सुनते हैं, कभी भी आलसियों की नहीं सुनते। इसलिए कहा अक्षरमादिव्या कृषिमित कृषस्व। हे मनुष्य, तू जुआ मत खेल, तू क्या बन? तू कृषक बन। तो अपनी गुप्त शक्तियों का क्या कर? तू विकास कर। जब माता पिता अपने बच्चे के प्रति सच्चे कृषक बन जाएंगे, उनकी शक्तियों का विकास करेंगे, अपने बच्चों को सुबह उठाएंगे, योग कराएंगे, संध्या कराएंगे, तो उनकी शक्तियों का क्या होगा? उनकी शक्तियों का विकास होगा। तो इस मंत्र में बहुत बड़ी साइंटिफिक बातें बताई गई हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी बात आपके समक्ष रखी। तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। रोजाना यहाँ पर गायत्री यज्ञ होता था। गायत्री मुख्य रूप से प्रार्थना बुद्धि की गई है। आप सभी को भगवान बुद्धि दे, ताकि हम बुद्धि के बल से दुर्गुणों से क्या रहें? दूर रहें। अब जितने भी जो आज के यजमान बने हैं, जो रोजाना यजमान बनते थे, सभी आगे आ जाएंगे। उनको आशीर्वाद देते हैं।